मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि शिक्षा किसी भी समाज और देश के विकास की नींव होती है, जो व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाती है, साथ ही आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है। लेकिन वास्तविक रूप में हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे आज के मेहमान से। क्योंकि शिक्षा के महत्व को और भी विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसी क्षेत्र में अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई और आज छात्रों को उनके भविष्य की ऊंची उड़ान भरने में मदद कर रही हैं, जो कि अलीगढ़ के पास कौड़ियागंज से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने 5 टाइम्स नेट क्वालिफाइड किया है। इसके अलावा गेट क्वालिफाइड है IIT खड़गपुर 2022 में। इंडियन हिस्ट्री पर वर्क करती हैं, जिसका विषय है ट्रैवल लिटरेचर, और उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ से ही किया है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर मिस टिंकल गुप्ता जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। टिंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। बिल्कुल मैम। और जहाँ तक आज के विषय की बात है टिंकल जी, वैसे तो शिक्षा न सिर्फ हमारे गुणों को निखारती है बल्कि किसी के सामने खुद को प्रस्तुत करने में भी सहायक होती है। लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम सामान्य सवाल से शुरुआत करते हैं। शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा हम कहां से ग्रहण कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है याशिका जी, एजुकेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टाइम जब मैं आपसे और आपके ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रही हूँ जी, तो इसके लिए जिस मीडियम का हम लोग यूज कर रहे हैं, हम माइक यूज कर रहे हैं और रेडियो के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ आपके ऑडियंस से, तो वो भी टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें मिला है और टेक्नोलॉजी हमें एजुकेशन की बदौलत मिली है। बिल्कुल। किसी के दिमाग में पहली बार ये आइडिया आया होगा कि ऐसा कुछ हो जिसे मैसेज ट्रांसमिट किया जा सके उस ऑडियंस के पास भी, जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की क्यूरियोसिटी आई होगी किसी के दिमाग में, तो ये क्यूरियोसिटी लीड्स यू टू द नॉलेज एंड नॉलेज टू दिस काइंड ऑफ कंफर्ट। तो एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं आज के टाइम पे। विलेजेस में भी जो पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे एजुकेट, पढ़ लिख के बड़े बने। हाँ, पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ पाते जी, तो वो कह देते कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे बट अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चे को जरूर मिलना चाहिए। तो मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ, अज्ञान है, जो इलिटरेसी है, वो ऐसे अंधकार के समान है जहाँ तारों की भी रोशनी नहीं होती। और जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है ना, जो कंफर्ट हमारे पास है, वो हमारे पूर्वजों की मेहनत की वजह से, उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो लोग एजुकेशन को एक लेवल तक लेके गए हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कितना बेनिफिशियल बना सकते हैं। शिक्षा की बात है तो शिक्षा हर जगह अवेलेबल है। आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। तो मदर इज द फर्स्ट टीचर ना, डेफिनेटली। तो सबसे ज्यादा तो बच्चा अपनी माँ के पास ही रहता है स्टार्टिंग में। फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो बहुत सेकेंडरी चीज है ना कि हम अपने प्रोफेसर से सीख रहे हैं, हम बुक से सीख रहे हैं, वो बहुत सेकेंडरी चीज है, वो थोड़ी ऊपर लेवल वाली है। मैं बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ। हम अपने फैमिली मेंबर से बहुत कुछ सीखते हैं। पहली बार मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ रेडियो पे। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। मैंने पहली बार किसी आरजे से बात की है ऐसे। ओके मैम, वहीं बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, तो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में कैसे लाभदायक है? शिक्षा एक शब्द में कहूँ तो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है, सोसाइटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। एक बुक है, तो उस बुक को लिखने में ना 20 इयर्स लगे थे राइटर को। राइटर ने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी
ओके। तो उन्होंने क्या किया ना, जो बिलियनियर लोग हैं उनके इंटरव्यूज लिए थे और उन्होंने ये जानना चाहा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इन बिलियनियर लोगों में कॉमन है। वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, ठीक है। एक और अच्छी आदत थी, दे लर्न फ्रॉम एनीथिंग, हर चीज से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। प्लस वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। ओके। इवन बिल गेट्स भी हफ्ते में 2-3 किताबें पढ़ते हैं, ऐसा आई हर्ड। और एक बुक को लिखने में राइटर को 20 साल लगे थे। बिल्कुल। जब आप पढ़ने बैठे तो आपने 7 दिनों में पढ़ ली वो बुक। अब एक बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस आपने 7 दिन में कंज्यूम कर लिया। अब आप निरंतर बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। कितने लोगों का जो कि सालों का एक्सपीरियंस आप कुछ ही दिनों में कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज किस लेवल की होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके की आप बुक्स पढ़ते हैं ना, वैसी ही आपकी लैंग्वेज हो जाती है। वो आपके वे ऑफ स्पीकिंग में, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, वो दिखती है आपकी लैंग्वेज में। ओके। मतलब आपके व्यक्तित्व में वो झलकने लगता है। तो खुद को एजुकेट करते रहिए और बुक्स पढ़ना इज नेसेसरी। मैम, क्या शिक्षा सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण साबित हुई है? जी बिल्कुल। सोसाइटी में आपको बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे बिहेव करना है, मुझे लगता है वो आपको एजुकेशन अच्छे तरीके से सिखा सकती है। और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, इफ यू डोंट नो कि वो होते तो कैसे बिहेव करते हैं, उन्होंने कैसे किया था ऐसे। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो चीजों को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना जानते थे जितना शायद हम भी नहीं जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आपके काम की नहीं है तो यू आर वेस्टिंग हियर एंड देयर, कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फूड वेस्टिंग अच्छी नहीं है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है सब कुछ। सम पीपल आर वेरी मच बिजी इन कमाना। वो सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं कि हमने जैसे अपना बचपन गुजार दिया, हमें अपने बच्चों का वैसा नहीं गुजारना है। किस तरीके से? अगर किसी की तंबाकू की फैक्ट्री है जी, तो दे आर नॉट थिंकिंग उसका एट लास्ट इफेक्ट क्या होता है। हम जानते हैं तंबाकू से क्या होता है। तो आप जानते हो जितनी भी सभ्यताएं हैं सब पानी के किनारे ही हुई हैं, तो पानी मस्ट है जी। आपने लैंड को इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड मत कर दो उसे पैसे कमाने के चक्कर में। और ये चीजें हम सिर्फ शिक्षा से समझ सकते हैं। कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए 3 चीज छोड़ें। सांस लेने लायक शुद्ध वायु हो, खेती कर सके इसलिए अच्छी सी जमीन छोड़ दें उनके लिए, उपजाऊ जमीन, जो कि हमने बर्बाद कर दी है। वो होते हैं ना रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स जो ऐसे बहा देते हैं पानी वगैरह में जी, वो पानी फिर खेतों में लगता है। लैंड पॉल्यूट होती है डेफिनेटली। फिर उसी से उगी हुई सब्जियां हम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए सारी बीमारियां हैं, है ना। तो आपने जमीन भी नहीं छोड़ी, कहाँ जाएंगे फिर वो लोग। पानी भी बर्बाद हो रहा है सारा का सारा। तो ये एजुकेशन से मैंने ये चीज सीखी है जी। टिंकल जी, आपने मुझे अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए शिक्षा से रिलेटेड। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र में आती हैं जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं? शिक्षा ग्रहण करने की जो बात है, तो आपको कोई भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अभी जो आपने बना रखे हैं ठीक है, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। कोशिश करिए कि वो जो नियम है सिर्फ नियम ना रहे, ग्राउंड रियलिटी पे हमें दिखे। और जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो सिलेबस का गैप होता है ना, दैट हिंदी मीडियम, दैट इंग्लिश मीडियम वाला गैप, लैंग्वेज को एक मीडियम के तौर पे ही रखें तो अच्छा है। बट जो नॉलेज है जिस लेवल की, वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो पहली बार एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो। स्टडी और रिसर्च एक्सट्रीमली फ्री होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जी। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने फंड बढ़ा दिया है, 6% GDP का खर्च करेंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जितना है ना, उसी को अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें वो बहुत होगा। अच्छा, हम पर्सनल लेवल पे क्या चुनौतियां फेस करते हैं और हमें क्या सुधार करना चाहिए? पर्सनल लेवल पे एटलीस्ट बी इंस्पिरेशन फॉर समवन, कि अकेला ही चला था कारवा बन गया, तो वैसा होना चाहिए। लोग आपको देख के इंस्पायर होने चाहिए। आप अपने बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं। आज आपके बच्चे छोटे हैं, कल वो देश का भविष्य बनेंगे। आप ऐसे संस्कार बच्चों में डालिए जो वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। और चेंज कितना भी छोटा क्यों ना हो, चेंज जरूरी है। बिल्कुल मैम, जब तक हम अपने लेवल पे चेंज नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी के लेवल पे कहीं ना कहीं चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो खुद से शुरुआत करेंगे तभी सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं नेशनल लेवल पर हम कैसे समझ सकते हैं शिक्षा के महत्व को? अगर आप ये इनिशिएटिव लेके चलते हैं कि 0% इलिटरेसी होगी आपके यहाँ, सब लिटरेट होंगे, तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा नेशन बिल्डिंग का। डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहाँ इलिटरेसी नहीं है। यहाँ तो जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी बात ना
जो बेसिक ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं उन तक सीधे सीधे पहुंचा नहीं पाती अपनी बात। तो पहले ये जो बीच वाले होते हैं मीडिएटर्स, इनका काम खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप समझा पाएंगे एकदम देसी लोगों को भी, एकदम देहात के लोगों को भी। तो 0% इलिटरेसी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज के स्टूडेंट, तब भी आप टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। आपकी ना नॉलेज हमेशा मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। आप इसी को और अच्छे से अप्लाई करें, सफिशिएंट है। ओके मैम, वही जैसे आज आप भी एक टीचर हैं, तो जहाँ तक शिक्षा प्रदान करने वाली बात आती है, हमें शिक्षा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दूसरों को, लोगों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा में हमें क्या बातें समझानी चाहिए? अगर आप प्रोफेसर है ना, तो आप जो समझा रहे हैं ना क्लास में, सिर्फ वही चीज नहीं सीखते आपके स्टूडेंट, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ओके, है ना, द वे यू बिहेव विद योर कोलीग्स, विद योर जूनियर्स, उससे भी आपके स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर, जरूरी है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लाएं, उनके आसपास की जो चीजें उनसे रिलेट करके प्रैक्टिकल में चीजें सिखा पाए, तो बच्चे ज्यादा टाइम तक उसे सहेज के रख पाएंगे। कुछ पॉइंट्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जिनका उनको लाइफ टाइम ध्यान रखना चाहिए? जी, पहली बात तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो दबाव न डाले अपने बच्चों पे। ओके। कि पड़ोसी का बेटा अगर टॉपर है तो तुम्हें भी टॉपर बनना है, हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनमें किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जैसे आप स्पोर्ट्स में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, बिजनेस में जाओ, किताबी ज्ञान की बहुत कम जरूरत होती है। आपको प्रैक्टिकल चीजों की, दुनियादारी की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो। आप अपने कलीग, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, वो भी एजुकेशन है। दूसरा, मत पढ़िए आप अगर आप किसी के दबाव में आके पढ़ रहे हो तो। स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, मत पढ़िए अगर आप दूसरे को देख के पढ़ रहे हो। पढ़िए क्योंकि आप अपने लिए पढ़ना चाहते हो, अपनी नॉलेज को एक मकाम तक लेके जाना चाहते हो। ऐसे पढ़ोगे तो आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ोगे, फिर आपकी नॉलेज मल्टी डायमेंशनल होगी। आप लिटरेचर वाले होके भी फिजिक्स की बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं। आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल हो उतना ज्यादा अच्छा है। आप कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़िए। जिस तरीके के आप बुक्स पढ़ते हैं वैसे आपकी मेंटालिटी बन जाती है। यू नो, आजकल की जो यूथ है वॉचिंग टॉक्सिक वेब सीरीज एंड ऑल, फिर वो आपकी लैंग्वेज में दिखता है। अभी आप देख रहे हो, कल को आपके मुंह से भी वो शब्द बिल्कुल दिखेंगे जो आप वेब सीरीज में कल दिख के आए। बिल्कुल। और मैंने बताया कि बुक्स लिखने में कितनी मेहनत लगती है, और आप 1-2 दिन में उसे कंज्यूम कर लोगे। आप दिन व दिन एज से नहीं बल्कि दिमागी रूप से आप कितने ज्यादा मैच्योर होते जाते हैं। और अगर अपने लिए पढ़ रहे हो ना, तो वो सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल मैम, बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात कही आपने। वहीं चलते चलते आज के विषय के मुताबिक एक आखिरी संदेश की मैं बात करना चाहूंगी। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे होंगे जी। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को उनका पैशन तो फॉलो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें करियर नहीं बनाना देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें इतना स्कोप है नहीं और आगे चलकर ये बहुत कुछ अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे जहां वो एक आईटी का या एक डॉक्टर लेवल पे गेन कर सकते हैं। उनको आप क्या कहना चाहोगे, या बच्चों को आप कहना चाहोगे कि माँ बाप कुछ बोलते हैं तो तजुर्बे के साथ बोलते हैं? नो डाउट उनका तजुर्बा इज फार बेटर देन एनी अदर थिंग। तो मैं तजुर्बा को फॉलो करने वालों में से हूँ। ओके। पेरेंट्स की मानिए जहाँ तक हो, आपकी जो माँ है ना, वो आपको दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है। माँ एंड पापा इज द ओनली पर्सन जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर वो तजुर्बे से कुछ कह रहे हैं तो पहले तो मान लीजिए, बट अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कोर्सेज ले लो, ये जॉब ये होनी चाहिए, पैशन को फॉलो नहीं करो। पेरेंट्स को भी चाहिए वो थोड़ा बहुत समझें बच्चे के पैशन को। और अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है, वो उसमें भी करियर अपना अच्छा ढूंढ ही लेगा। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए अपने बच्चों पे। थोड़ा बच्चा भी समझे, पेरेंट्स भी समझे। वो है ना, कुछ आप चलो कुछ हम चलें, दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत ही खास बात कही मैम आपने। दोस्तों, शिक्षा मानव जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। ये न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व की उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज के समय में ये और भी आवश्यक हो गया है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षा के प्रसार में योगदान दें और एक शिक्षित
और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ टिंकल जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को समझे और कुछ बच्चे पेरेंट्स को समझे, क्योंकि एक के पास पैशन है तो दूसरे के पास तजुर्बा है। कुछ आप चलो कुछ हम चले, तभी एक दूसरे को समझ के सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस प्यारे से संदेश के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। टिंकल जी, रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे श्रोताओं को शिक्षा के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच याशिका जी, वंस अगेन। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पहली बार आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं अपने ओपिनियन शेयर कर सकूं। ये फर्स्ट टाइम था, मैंने बहुत कुछ सीखा, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।